तो हमारी नजर रांची में बनी हुई है, लेकिन अब बात करते हैं बिहार की। तेजस्वी यादव से ईडी दफ्तर में पूछताछ अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये, करीब 3 घंटे से ये पूछताछ हो रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में हो रही है ये पूछताछ। कल लालू प्रसाद यादव से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आज तेजस्वी को पहुंचना था, वो ईडी दफ्तर पहुंचे और अब 3 घंटे से तेजस्वी यादव से भी पूछताछ चल रही है। ईडी दफ्तर में पटना में जमीन के बदले नौकरी मामले में हो रही है पूछताछ। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लालू परिवार पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव कल पहुंचे थे और उनसे हुई थी पूछताछ, लेकिन अब पहले 20 मिनट तक गेट पर खड़े रहे तेजस्वी यादव। पहले दफ्तर पहुंचे, फिर 20 मिनट इंतजार किया वहां पर। कार्यकर्ता आरजेडी के वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे, नारेबाजी हुई। कल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 10 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से कल पूछताछ हुई थी। हमारे साथ रुपेश जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। रुपेश, 3 घंटे हो चुके हैं अभी पूछताछ होते हुए तेजस्वी यादव से। कल 10 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी। क्या कुछ कहा गया तेजस्वी यादव की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से अभी कोई और प्रतिक्रिया? देखिए, 3 घंटे हो चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और 3 ईडी के अधिकारी हैं और तीनों के पास सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। और माना यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से जितने सवाल किए गए थे उससे ज़्यादा सवाल तेजस्वी यादव के लिए ईडी ने तैयार कर रखी है। अगर परिवार की बात जैसा आपने की है तो परिवार के लिए तेज प्रताप यादव आए थे। हालांकि तेज प्रताप यादव ज़्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रुके, लेकिन तेज प्रताप यादव यहाँ आए थे। उसके बाद से आप देखिए, मीसा भारती लंच लेकर आई हैं और लंच उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को सौंपा है। हालांकि उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन ईडी दफ्तर के दरवाजे पर मुख्य प्रवेश द्वार पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको उन्होंने लंच सौंप दी है। जिस तरीके से कल मीसा भारती पिता लालू प्रसाद यादव के साथ आई थी और ईडी के अधिकारियों को, सुरक्षाकर्मियों को लालू प्रसाद यादव की दवा, पानी और जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन समय पे कौन कौन सी दवा देनी है, लालू प्रसाद यादव ने लंच भी किया। मीसा भारती लंच लेकर आई थी और अंदर उन्होंने लंच लिया, अंदर ही उन्होंने चहलकदमी करी थी, कुर्सी पर ही थोड़ी देर के लिए वो सो गए थे। लेकिन आज तेजस्वी यादव के लिए लंच पीछे से आया है। तेज प्रताप यादव भी आए थे, अभी मीसा भारती भी आई हैं, मनोज यादव सुबह से यहाँ पे जमे हुए हैं। बाकी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सब जमे हुए हैं। लेकिन बहुत अहम ये है कि तेजस्वी यादव से ईडी के 3 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और बहुत अहम तेजस्वी यादव से पूछताछ के मामले में इसलिए भी है क्योंकि मैं इसके पहले भी मैं जैसा कि आप बता रहे हैं कि लंबी फहरिस्त है सवालों की। जितने लालू प्रसाद यादव से पूछे गए सवाल, उससे कहीं ज्यादा सवाल तेजस्वी यादव से पूछे जाने हैं। तो ये लंबी पूछताछ क्या चलने वाली है? कल 10 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, लेकिन सवालों की जो फहरिस्त है और सवालों का जो टाइप है, क्योंकि बहुत कठिन प्रश्न तेजस्वी यादव के लिए कि आखिर अमित कात्याल कौन है, उनके संबंध उनके साथ कैसे हैं। वो अमित कात्याल की जो कंपनी है एके इन्फो सिस्टम, उस कंपनी के जो निदेशक हैं, उस कंपनी का पता जानकारी आपसे लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि लैंड फॉर जॉब दरअसल है क्या है ये पूरा मामला जिसके तहत ये पूछताछ हो रही है, जिसके तहत लालू प्रसाद के परिवार पर शिकंजा कसा गया है। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए यानी 2004 से 2009 के बीच का ये स्कैम है। नौकरी के बदले जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई, ये आरोप है। प्रॉपर्टी लालू परिवार के सदस्यों के नाम ट्रांसफर हुई, ये भी आरोप लगाया गया है। मुंबई, कोलकाता, जबलपुर जोन में नौकरियां दी गई और इनके बदले में जमीन ट्रांसफर की गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई। कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में भी नौकरियां दी गई, यानी रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां दी गई हैं। लालू के रेल मंत्री रहते ये नौकरियां जमीन के बदले दी गई, यानी लैंड फॉर जॉब स्कैम है ये। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन महज 26 लाख में हासिल की गई। ये सारी जमीन लालू परिवार ने बिहार में हासिल की, यानी बिहार में उन्हें जमीन दी गई। उस वक्त जमीन का बाजार भाव 4.39 करोड़ रुपए था और औने पौने दाम में ये जमीन लालू यादव के परिवार को दे दी गई। इसी सिलसिले में ये पूछताछ हो रही है। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईडी दफ्तर बीजेपी का दफ्तर बन गया, ये कहा है मनोज झा ने। पूछताछ नहीं, प्रताड़ना हो रही है। तेजस्वी लहर इन पर कहर बनकर टूटेगी, ये प्रतिक्रिया उनकी। मनोज लगातार बने भी हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर ही, जहां पर इस वक्त तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। मनोज झा जी, कल लालू प्रसाद यादव जी से 10 घंटे की लंबी पूछताछ हुई है और आज तेजस्वी यादव ही पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। उसको पूछताछ नहीं कहते हैं, आप लोग सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए। उसको प्रताड़ना कहते हैं, उत्पीड़न कहते हैं। और जनता सब देख रही है। बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव है।
वो खाड़ फेंकेगी, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगे। और ये अधिकारियों का दोष थोड़े ही है, बेचारे ये तो अपनी नौकरी बजा रहे हैं। इनको तो सीधे मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा कि जहाँ जहाँ लड़ाई में हमारे पैर उखड़े हैं, तुम हमारा पैर थाम लेना, तुम विपक्ष के पास जाके सवाल पूछना। ये बेचारे अधिकारी वही कर रहे हैं। तो ये तो ईडी दफ्तर है। नहीं, ये बीजेपी का एक्सटेंडेड दफ्तर है। ये दफ्तर ईडी का नहीं है, बीजेपी का दफ्तर है। आप लोग सब जानते हैं, फिर हमसे सवाल पूछते हैं। आपके अंदर भी वही भावना है जो मेरे अंदर है, बस आप उसका प्रकटीकरण नहीं कर सकते। तो फिर ईडी को क्या नाम देंगे? बीजेपी, प्लेन एंड सिंपल। अच्छा, लैंड फॉर जॉब, ये मामला तो है ना? ये मामला बंद हो चुका था ना, पता करिए ना सीबीआई से। बंद मामले क्यों खुलवाए जाते हैं? क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई थी, क्लोजर। Why it has been opened? Don't we understand? They are scared. That's it. एक और बड़ी खबर इस वक्त की, लालू परिवार से ईडी की पूछताछ पर उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है। ये मामला भ्रष्टाचार का है, कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। जांच में से भागिए नहीं, उसका सामना करिए। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया ये कि अब जांच से भागने की जरूरत नहीं है, उसका सामना करना चाहिए। ये भ्रष्टाचार का मामला है, यानी भ्रष्टाचार के मामले में हो रही है लालू प्रसाद यादव के परिवार से पूछताछ, उनका ये तंज। सुनिए क्या कहा। नया मामला तो है नहीं, पहले ही से चल रहा है। और लालू जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, अलग बात है कि अलग अलग विषय में उनके ऊपर आरोप लगा है, लेकिन भ्रष्टाचार से संबंधित ही सारा आरोप है। और ऐसा आरोप आज नहीं, लालू जी जिस दिन मुख्यमंत्री थे बिहार के, उस दिन से उनके ऊपर है मुकदमा, उस दिन से उनके ऊपर है। तो यह तो एक सिलसिला है जो बहुत पहले से चल रहा है और उसी की कड़ी है जांच पड़ताल। तो पहले से जो चल रही है जांच, उसी की कड़ी के रूप में पूछताछ हो रही है, इसमें कहाँ कोई लेकिन लालू परिवार किन किन आरोपों से घिरा हुआ है ये भी आपको बताते हैं। फिलहाल जिसमें पूछताछ हो रही है वो लैंड फॉर जॉब स्कैम है। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और हेमा यादव पर आरोप है इस पूरे मामले में फायदा पहुंचाने का। इसके अलावा लालू परिवार कहां कहां आरोपी है वो भी आपको बताते हैं। IRCTC घोटाले में भी आरोपी है, जिसमें लालू यादव खुद, राबड़ी देवी उनकी पत्नी, बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव आरोपी हैं। एक और मामला है लालू परिवार का, जहां पर उन पे आरोप है वो है चारा घोटाला, जिसमें लालू यादव आरोपी ही नहीं है, उनको इसमें सजा भी हो गई है। तो ये तमाम घोटाले हैं जिसमें ये परिवार शामिल रहा है, या जिस पूरे मामले में इनके अलग अलग जो परिवार के सदस्य हैं उन पर आरोप हैं, जिस मामले में फिलहाल एक मामले में अभी जांच भी हो रही है। रुपेश हमारे साथ मौजूद है। रुपेश, हमने उपेंद्र कुशवाहा को सुना, यही बीजेपी की तरफ से भी आरोप है कि अब आपको जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसका अगर सामना करने की जरूरत पड़ी है तो सामना करिए। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये प्रताड़ना है, ये बीजेपी का दफ्तर है। अब सामने चुनाव है, तो क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा भी बन जाएगा, या एक बड़ा मुद्दा होगा ये बिहार के चुनाव में? देखिए, बिल्कुल। और 1996 से सुशील मोदी ने या रविशंकर प्रसाद ने, शिवानंद तिवारी ने 1996 से जब से चारा घोटाला सामने आया, उस वक्त से लालू प्रसाद यादव का ये जो भ्रष्टाचार है वो एक मुद्दा रहा। और 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, उस वक्त भी कानून व्यवस्था और चारा घोटाला, ये दो ऐसे मुद्दे थे जिसने लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल भी किया। और उसके बाद से लगातार तीन जो आरोप हैं। और एक बात और है, नीतीश कुमार चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार के ऊपर सीधा व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए उनके तर्कस में कोई तीर कभी नहीं रहा है कि नीतीश कुमार पर सीधा भ्रष्टाचार के लिए आरोप लगें। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर भले ही लगते रहे हों, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को भी राजद पर हमला के लिए सबसे मुफीद ये भ्रष्टाचार के आरोप, लालू परिवार पर चारा घोटाले के आरोप, IRCTC, लैंड फॉर जॉब, मनी लॉन्ड्रिंग। अब लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है, लेकिन 9 फरवरी को जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रायल के लिए कॉग्निजेंस लिया है, और जिसमें कि राबड़ी देवी भी हैं, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी, ये इतने सारे मामले हैं। और हो सकता है ये राजनीति का अपना स्टैंड हो कि ये प्रताड़ना है, ये बीजेपी का दफ्तर है, ये राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन इतने मामले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, ईडी कहीं कार्रवाई कर रही है, कहीं इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है, कहीं CBI कार्रवाई कर रही है। सालों से हर चुनाव में ये मुद्दा फिर उठकर सामने आ जाता है बिहार में, और इस बार भी ये मुद्दा अहम मुद्दा रहेगा तब जबकि बिहार में चुनाव होगा।